Yes, hi guys, welcome back. So, La Liga weekend है, two important games, two important match days. First, of course, will be Atletico versus Real Madrid, and second हम बात करेंगे बारसा versus Real Sociedad. तो दोनों गेम्स भी इंटरटेनिंग रहने वाले हैं. देखते हैं कौन स्पॉटलाइट चुराएगा, कौन सा प्लेयर या फिर कौन से मैनेजर्स के टैक्टिक यहाँ पे सबसे ज़्यादा उभर के आते हैं. So let's dive into firstly with Atletico versus Real Madrid. I think बहुत important fixture है from a Real Madrid perspective because it will be their first test, actual test अगर हम बोले. El Derby है and in the recent times बहुत ही close competition रहा है at least in the La Liga between these two teams. So बात करते हैं उसी के ऊपर. अगर हम देखें Diego Simeone, he is the longest serving manager as of now with Atletico and जो वो बंदा डिजर्व करता है रिस्पेक्ट उतना आई डोंट थिंक मिलता है सिमियन को. बट सिंस ही हैज बिन विद द क्लब, दो ला लीगा जीते हैं, दो यूरोपा लीग, दो सुपर कप एंड अगेन वन कोपा डेल रे एंड ही हैज टेकन द टीम्स टू टू चैंपियंस लीग फाइनल. सो आई थिंक ये कोई कम फीट नहीं है. ट्रॉफीज भी जीते हैं, कॉम्पिटिटिव भी रहे हैं उनकी टीम्स एंड इट हैज़ बीन अ गुड शो फ्रॉम ओवरऑल फ्रॉम एथलेटिको इन द पास्ट 10 और 15 ईयर्स. आई नो बहुत ही डिफेंसिव लाइनअप है, बहुत ही लो ब्लॉक खेलता है एथलेटिको, बट अगर आप देखो पिछले 2-3 सालों में सीजन चेंज हुआ है. आई थिंक उनके हिसाब से बहुत साइस्मिक शिफ्ट है इन द वे दे प्ले फुटबॉल इन जनरल. अगर आप देखें प्लेयर्स जैसे हुलियन अल्वारेज या फिर जोआओ फिलिक्स, ऐसे प्लेयर्स को लाया गया है. मिडफील्ड भी उनका अच्छा था जब साउल था, अभी कोके अभी भी है, हिमेनेज एंड इट इज एक्चुअली अ गुड टीम और बॉल कैरिंग करते हैं, वाइड में लेके जाते हैं विथ मोर पोजिशन. सो इट विल बी अ गुड गेम एंड अ गुड टेस्ट फॉर रियल मैड्रिड. अगर आप देखे जाए, बात करें अगर शाबी अलोंसो की, आई थिंक इट विल बी द फर्स्ट टाइम ही इज फेसिंग डिएगो सिमियोनी ला लीगा में एंड वो भी अवे गेम है. सो ऑफ कोर्स जो एक एडवांटेज होगा, स्लाइट एडवांटेज होगा, वो एथलेटिको के साथ में होगा. नॉट दैट इट विल मैटर दैट मच बिकॉज ये दोनों बहुत टाइम्स खेल चुके हैं चैंपियंस लीग में भी, बहुत हाई स्टेक्स गेम में एक दोनों दूसरे के सामने आए हैं. सो आई थिंक इट वोंट मैटर. बट या देखना बहुत जरूरी है कि शाबी अलोंसो की जो फॉर्मेशंस अभी तक बहुत फ्लॉलेस रही है, वर्सेटाइल रही है, वो कैसे कोप अप करती है एथलेटिको के सामने. आई थिंक द स्टार परफॉर्मर्स फॉर रियल मैड्रिड विल बी ऑफ कोर्स देयर अटैकिंग लाइनअप. बात करें अगर एम्बापे की, मस्तांतुओनो एंड अलोंग विथ विनीशियस जूनियर, सो दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन बिहाइंड द रन्स लेना, स्पेशली किलियन का और विनीशियस का. एंड देन मस्तांतुओनो बॉल ड्रिबलिंग या फिर स्पेसेस को ओपन करना. मिडफील्ड भी आई थिंक चुआमेनी का, वेलवर्डे का, इट्स अ गुड पेयरिंग. आई डोंट नो हु विल बी द थर्ड वन. बट देन इवन विद डिफेंस अगर हम देखें तो हॉयसन इज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल अलॉन्ग साइड अदर प्लेयर्स एंड करेरास भी एक बहुत अच्छा साइनिंग है. सो इट विल बी गुड गेम टू वॉच. एंड इवन एथलेटिको का अगर आप देखें तो देयर इवन हुलियन अल्वारेज बहुत अच्छे फॉर्म में है एंड जो लास्ट मैच में बहुत अच्छा गोल स्कोर किए थे. एंड इवन विथ रियल मैड्रिड लास्ट सीजन बहुत सही गोल किया था आउटसाइड द बॉक्स. आई थिंक कर्लर था वो एक. इट वाज अ वेरी अमेजिंग गोल फ्रॉम अल्वारेज. तो वही देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये टीम्स फेस करते हैं. और फॉर एज अ फ्रॉम अ न्यूट्रल परस्पेक्टिव इट विल बी अ गुड मैच. बट अगर हम बारसा के पॉइंट से देखें तो आई थिंक एथलेटिको शुड एटलीस्ट ड्रॉ विथ रियल मैड्रिड या फिर जीतने की कोशिश करनी चाहिए. लेट्स सी हाउ दैट गोज. बट अगर हम बात करें बारसा और रियल सोसिएडाड की, अगेन ट्रिकी गेम. आई वोंट से बहुत टफ गेम है बट ट्रिकी गेम है. हमको रेस्पेक्ट देनी चाहिए रियल सोसिएडाड को. नए मैनेजर हैं उनके ऑब्वियसली, बट आई थिंक दे आल्सो हैव वेरी गुड प्लेयर्स. वो थोड़ा बहुत कंबाइनिंग करते हैं एंड क्रॉसेस है, लॉन्ग बॉल्स है एंड फिजिकलिटी है. सो आई थिंक दैट्स ओयारजाबाल एवरग्रीन प्लेयर फॉर रियल सोसिएडाड. कार्लोस सोलेर को भी उन्होंने अभी रिसेंटली लिया है. सो इट विल बी अ गुड मैच. बात करें अगर व्हाट कुड बी आवर स्टार्टिंग लाइनअप, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स की सब प्लेयर्स कौन होंगे स्टार्टिंग लाइनअप में. बट इफ यू सी अटैक में मेरे हिसाब से वी शुड हैव फरहान टोरेस, देन मार्कस रैशफोर्ड एंड ऑफ कोर्स लेवेंडोव्स्की इन the middle. And then midfield mein to Pedri and De Jong, they will be there. I don't know who will be the third person with them. It might be Dani Olmo, and of course I think Eric Garcia and Gerard Martin, they will start the match. Maybe Araujo भी रह सकते हैं उसमें. Maybe even Christensen can be there. And yeah, good to see Chesney back in the game.
he will start the match. Unfortunate injury हुई योहान गार्सिया को, so that will be there. And of course the cherry on the cake will be Lamine Yamal. Maybe he will get few minutes depending on how the match is panning out, or maybe उसको पूरा second half भी खिला सकते हैं just to get him on par with the next game that we have. बट बात करें अगर इंजरी कंसर्न्स की, स्पेशली फॉर बार्सिलोना, वी हैव 3 और 4 मेजर इंजरीज है अपने पास में. सबसे पहले तो आई थिंक अभी के फॉर्म में अगर देखा जाए तो रफीनिया इज आउट एटलीस्ट आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 3 और 4 वीक्स ही विल बी आउट. देन वी फर्मिन अगेन इंजुरी हुई है, सो ही विल बी नॉट देयर. ही इज अ इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस ऑफकोर्सली नहीं ऑफकोर्स. एंड देन गावी अनफॉर्चुनेट लॉन्ग टर्म इंजुरी. आई थिंक नए साल में ही हम देखेंगे गावी को. बाल्डे आई एम नॉट टू श्योर बट ही इज ऑल्सो आउट इंजर्ड. सो इंजरीज है बारसा को, बट वी आर कोपिंग रियली वेल. हम मैचेस में बहुत अच्छा जीते हैं, बीट इन ला लीगा और मीटिंग एक ही मैच हुआ है चैंपियंस लीग में, बट वी आर देयर, वी आर स्कोरिंग गोल. जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि वी आर गेटिंग गोल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेयर्स, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर हम देखें कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं स्पेशली हमारे मिडफील्ड पे, बिकॉज बार्सिलोना की जो फिलोसॉफी है, कोई भी मैनेजर अगर आ जाए बार्सिलोना में, बट मिडफील्ड जो होता है आई थिंक इट कंट्रोल्स एंड ड्राइव्स द गेम फॉर बार्सिलोना, बिकॉज वहां से ही बॉल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स पास होता है. For us in this moment, it is very crucial to protect Pedri and De Jong. Moreover, Pedri. Why? Because De Jong, no doubt, very good footballer on the ball. Ball hold करके रखता है, थोड़ा बहुत ball carrying ability भी अच्छी है. He frees up the space and everything. But with Pedri, वो ये सब तो करता ही है, but then उसका जो ट्रैक बैक करने की एबिलिटी है, या टू गेन द बॉल बैक फ्रॉम द अपोनेंट, भले ही वो उनके हाफ में हो या फिर अपने हाफ में हो. सो पेड्री का जो वर्क रेट है, डियोंग का वो उतना नहीं है. आई एम मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि हाउ अ प्लेयर लाइक पेड्री कैन डू सो मच. बहुत अच्छा फुटबॉल. आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स in the last 1 or 2 years, and he will continue. He will age like a fine wine, but we should protect these two guys, especially for me Pedri, क्योंकि अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली इफ ही गेट सम इंजरी एंड ही इज आउट फॉर 2 or 3 months, जहाँ पे बारसा के क्रूशियल मैचेस आते हैं, then it will be very difficult for us, because he controls the tempo. He is our, जो बोलते हैं ना, एक कामनेस मिलता है हमको मिडफील्ड में और पूरे गेम में. सो आई थिंक ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टचवुड ऐसा ना हो, एंड लेट्स सी. बट नेक्स्ट जो राउंड ऑफ फिक्चर्स है बार्सिलोना के लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट ट्राई टू विन ऑल ऑफ दोज, स्पेशली द मैच विथ रियल सोसिएडाद. 3 पॉइंट्स होम पे है, हमको चाहिए वो 3 पॉइंट्स. उसके बाद में PSG के साथ में है, हमको उधर भी 3 पॉइंट्स चाहिए, just to have that boost and that momentum going in Champions League. उसके बाद में I think we have Sevilla, then छोटा सा break है, and then we will go with again Girona, Olympiacos, and then we have the big match with Real Madrid. So let's see. Of course मैं videos डालूंगा with how the reaction will be on Atletico versus Real, and then with Sociedad, like Barca versus Sociedad. So thank you very much once again for watching this, and stay tuned. Thank you.